नेता ने सिर्फ कलम की बात की, नेता ने सम्मान की बात की, नेता ने विकास की बात की। मास्टर मुजाहिद कैंडिडेट भी अच्छे हैं, इनको लोग मानता भी है। ये लोग बताते हैं गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। और नेता ने भी बहुत जांच पड़ताल के बाद इनको टिकट दिया है। आपके साथ जो माई का समलो करके लुभावनी बातें करते थे, ठगने का काम करते थे, वो कौन सा विकास के बता दीजिए। इसलिए उनके साथ कोई गड़बड़ करेगा तो उसके साथ गलत हो जाएगा। 25% से ऊपर मुस्लिम समाज वोट देने जा रहा है। मैं प्रभारी मंत्री भी यहाँ हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे नेता के नाम पर, नेता के काम पर और नेता के लोगों से विश्वास है ये चुनाव जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस बिहार न्यूज़। दोस्तों, पूरे बिहार में दूसरे फेज के तहत किशनगंज जिले में किशनगंज लोकसभा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में किशनगंज लोकसभा में जेडीयू के कई बड़े नेता, स्टार प्रचारक जिसे हम कहेंगे, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। जेडीयू के अल्पसंख्यक के कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में बता दें कि चैनपुर से विधायक रहे, जेडीयू में शामिल होने के बाद एक ही कार्यकाल में 3 बार मंत्री का शपथ लिए हैं। उनसे जुड़ेंगे, सीधे सवाल करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते अल्पसंख्यकों के लिए क्या कल्याण और क्या विकास का एजेंडा है जेडीयू का, और अब तक आपके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, और आने वाला जो कार्यकाल बचा हुआ है इसमें क्या कुछ एजेंडा है? सर देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब से बागडोर संभाले बिहार का, बिहार उससे पहले बीमार था, उस बीमार बिहार को अपने हाथों में लेकर आज हमारे नेता ने हर समाज वर्ग धर्म के लिए उन्होंने काम किया। बिहार में 2005 के पहले क्या था आप भी जानते हैं। जंगल राज था, न रोड थी, न लाइट था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, न आपसी सौहार्द भी नहीं था। लेकिन नेता ने जब बागडोर लिया, सबको बराबरी की दर्जा दिया, सबको बराबर लेकर चले, कोई परिवारवाद जातिवाद नहीं किए, सबको लेकर चलकर विकास बिहार का जो हुआ देश देख रहा है। जहाँ तक माइनॉरिटी का रहा सवाल, मैं जब से मैं मंत्री बना हूँ मैं देख रहा हूँ हमारे नेता ने हमारे माइनॉरिटी के लिए, चूँकि एजुकेशन से हमारे बच्चे पीछे थे, उसको लेकर वो चिंतित थे, गंभीर थे। आपको जानकारी होगी कि बिहार के हर ज़िले के अंदर आवासीय विद्यालय लगभग 720 बेड का लगभग 55-60 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, शुरू भी हो गई है। इसी किशनगंज में जहाँ हम लोग मौजूद हैं, बैठे हैं, यहाँ भी आपने देखा हमारे नेता ने उद्घाटन किया, हम लोग भी साथ में थे। और आवासीय विद्यालय के साथ साथ दो हॉस्टल, बच्चे के लिए अलग, बच्चियों के लिए हॉस्टल, बहुउद्देशीय बहुत सारी चीज़ें किशनगंज में नहीं पूरे बिहार का ये रेखा खींचे हुए हमारे नेता अधिकारियों ने निर्देशित कर दिए हैं और काम भी चल रहा है। ऋण को लेकर हमारे समाज के लोग कमज़ोर थे, उनको लेकर आप जानते हैं कि 5 लाख तक हम लोग ऋण देते थे। लेकिन हमारे आने के बाद हमारे नेता से बात हुआ, नेता ने कहा कि नहीं, इसको रोज़गार को बढ़ावा देनी चाहिए। इसको लेकर हमारे नेता ने जो 5 लाख देते थे वो 10 लाख की व्यवस्था हम लोगों ने किया कि उनको 10 लाख मिलेगा, 5 लाख माफ़ हो गया, 5 लाख रहेगा, उसमें वो लोग जमा करेगा। ऐसे लेकर हमारे नेता ने बराबर गंभीरतापूर्वक मुसलमान अक़लियत माइनॉरिटी की ओर देखे हैं। और जब से उन्होंने बागडोर संभाला तब से उन्होंने माइनॉरिटी का काम भी किया है। कोई भी मामला रहा होगा मुसलमानों का, मदरसा को लेकर आप देख रहे हैं, शुद्धिकरण को लेकर चिंतित रहते हैं। हर जगह मदरसा बन रहे हैं, मदरसा टीचरों को लेकर चिंतित रहते हैं। जो आपने देखा है पेमेंट क्या मिलता था, आज पेमेंट 70 तक चला गया। इसको लेकर हर मदरसा के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम, हर व्यवस्था होनी चाहिए जो आज आधुनिक ज़माने में और स्कूलों में है, मदरसा में उन्होंने करवाया। कब्रिस्तान को आपको याद होगा, कब्रिस्तान का घेराबंदी क्या स्थिति पहले थी, जब से हमारे नेता के हाथों में बागडोर संभाले हैं। कब्रिस्तान का आपने देखा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू हुई है। हमारे कार्यकाल में तो हज़ारों कब्रिस्तान हम लोगों के कलम से जो लिखा में दिए हैं हमने शुरू कराया, और नेता खुद चिंतित रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे नेता ने किसी के साथ रहे, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं जो हमने देखा है। अपने समाज लोगों से मैंने बात भी किया, वो हमारे समाज के लोग नेता से खुश भी हैं, कह भी रहे हैं कि हम नेता को आपके छोड़ने वाले नहीं। वो नेता ऐसे नेता हैं कि जब तक बिहार में रहेंगे अमन चैन शांति के साथ साथ विकास भी हम सबका होता रहेगा। और पूर्ण भरोसा है मुझे कि आज किशनगंज में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और भी जगह पे नेता का चेहरा देखकर हर जगह हमारा समाज अक़लियत माइनॉरिटी के लोग वोट भी कर रहा है। सर, जब से आप जेडीयू का दामन थामे हैं और अल्पसंख्यकों के लिए सर आपको अच्छा लगाव भी है, और किशनगंज आपका आना जाना लगा रहता है, किशनगंज के अल्पसंख्यकों से भी अच्छा लगाव है। ऐसे में सर पार्टी जेडीयू पार्टी जो है कि बीजेपी से गठबंधन करने के बाद, ऐसे में सर अल्पसंख्यक वोटर क्या जेडीयू से आकर्षित होंगे? देखिए, मेरे आप छोटे भाई हैं, मीडिया संबंधित हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, ज़्यादा आप जनता के बीच में क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। लेकिन इस बात को मैं दावा करूँगा, और जहाँ जहाँ मेरी सभाएं चल रही है, मैं 12-13 दिन से मैं हूँ, लगभग ज़्यादा दिन हो गया, बीच 2 दिन में गैप था, नहीं था। लेकिन जहाँ भी मैंने देखा मुस्लिम समाज पहले से बदलाव हुआ है और हमारे नेता की तरफ लोगों का झुकाव है। इसलिए कि नेता ने ये नया कोई हम लोग गठबंधन नहीं है,
एनडीए गठबंधन में पुराना गठबंधन है। बीच में हम लोग नहीं थे, जिनके साथ थे उनका भी विकास हुआ। आज जो वोट मांग रहे हैं घूम घूम कर, वो मेरे नेता का देन है। नेता ने काम किया है, उस पर वो भी हमारे साथ रहे जितना दिन, उसका वो भजा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे नेता एनडीए के साथ कोई नया नहीं है, हम लोग पुराने हैं, 15 साल साथ में रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं अपने एक्लर्ट माइनॉरिटी के लोगों से, भाइयों से आपके द्वारा कहना चाह रहे हैं कि हमारे नेता उनके साथ रहे, साथ रहकर कहीं काम में कहीं रुकावट आई हो, जो हमारे नेता ने चाहा माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया, उनको सम्मान दिया। और हर मामला में, या मदरसा का मामला रहा हो, किसान का मामला रहा हो, वहाँ या वक्त ज़मीन जो बन रही है, अच्छी व्यवसाय में वैदेशिक भवन है, तमाम चीज़ें उसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उसका मामला रहा हो, या हज भवन में जो हम कोचिंग कराते हैं, जो हमारे बच्चे पटना के अंदर हज भवन में कोचिंग करके हर साल 10-5 IAS UPSC निकालते हैं, डॉक्टर बनता है, उसमें सिपाही दरोगा सारे उसमें इंटरव्यू हम लोग कराते हैं, पढ़ाई कराते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं हमने एनडीए में रहकर ही सब किया है ना। तो हमारे नेता ने काम किया है, हमारे नेता काम के नाम से देश के अंदर जाने जाते हैं। हमारे नेता के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं। सर आपने एनडीए की बात की, एनडीए सर जेडीयू का घटक दल है, तो सर ऐसे में सीमांचल में खास करके बीजेपी का जो कई एजेंडा है, नैरेटिव में एक नैरेटिव ये भी है कि सीमांचल घुसपैठ का अड्डा है, और हाल ही में मोदी जी पूर्णिया में जनसभा में इस बात पे जोर भी दिया था। ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, अपनी अपनी चुनावी सबकी बातें होती है, अपना तौर तरीका करने का वो अलग बात है। लेकिन मैं इस बात को आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता वसूलों की समझौता नहीं करते हैं। वसूलों की राजनीति आपने देखा होगा कि हर समाज, वर्ग, धर्म, कोई भी, मुसलमान की बात मैं करता हूँ, दलित की बात करता हूँ, बैकवर्ड की बात करता हूँ, एक भी बंदा, एक भी आदमी खड़ा और कह दे मुझसे कि नेता के नीतीश कुमार के नेतृत्व में 18 साल में थोड़ा सा भी उसको नुकसान हुआ हो, या थोड़ा सा ये लगा हो कि मैं इस समाज से आता हूँ, मेरा जो है सम्मान न हुआ हो, तो उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमारे नेता जो है बिहार में है, बिहार की बागडोर नेता के हाथ में है। यहाँ पे जो होता है हकीकत में होता है, जो होता है जांच की बात होती है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं, उधर में नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ तक जो उन्होंने कहा है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो असामाजिक तो बाहर ही आते हैं, जाते नहीं, नुकसान करते हैं, हमको वो बदनाम करते हैं। ऐसे लोग होंगे तो उनकी जाँच का विषय जाँच होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदेश के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति का, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, उसको कहीं नुकसान हो जाए, नेता नीतीश कुमार जो जिंदा रहेंगे, बिहार के लोगों का नुकसान नहीं होगा। हर समाज के लोग रहते हैं, हर समाज सौहार्द बनाकर रहेंगे। और माइनॉरिटी से कहना चाहता हूँ कि आपने पिछली सरकार भी देखा है, 2005 से पहले भी आपने देखा है, आपके साथ जो माई का समलोह करके लुभावनी बातें करते थे, ठगने का काम करते थे, वो कौन सा विकास के बता दीजिए हमको। वो लोग लुभावने बातें करते थे, बल्कि रह रह के आपके कलम की जगह लाठी देते थे। उन्हीं का ना रैली लाठी पिलावन था, ये रैलियां होती है। ये लोग उधर में नहीं जाना चाहता। नेता ने ऐसा नहीं किया, नेता ने सिर्फ कलम की बात की, नेता ने सम्मान की बात की, नेता ने विकास की बात की, और नेता ने कलम के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि आज भी युवा, नौजवान या हमारे बच्चे वो है कलम थामे, वो हथियार की बात नहीं की, लेकिन वो लोग खुलेआम करते थे। और आपने देखा होगा जब से उन्होंने बागडोर संभाला है, जब से उन्होंने बागडोर संभाला हम नेता के नेतृत्व में, अब बताइए अपराध की स्थिति क्या थी आज 2005 से पहले? गाड़ियां नहीं चलती शाम को, हम लोग शाम को निकलते थे, शहर में निकलते थे, बाहर निकलते, कहीं बाजार में भी लोग नहीं निकलते थे। उसके बावजूद आज हालात क्या है सब जानता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं, जो नेता ने परिवारवाद नहीं किया, कभी क्षेत्रवाद, धर्मवाद, वर्गवाद नहीं किया, उन्होंने अग्रवाद किया, बिहारवाद किया। बिहार के विकास के लिए जब जरूरत पड़ी, जहाँ सम्मान मिला, जहाँ स्वाभिमान मिला, बिहार को विकास मिला, वहाँ हाथ मिलाए, लेकिन अपने हिसाब से बिहार को चलाए। सर किशनगंज लोकसभा में मुस्लिम वोटरों का संभवतः 1 लाख अगर वोट क्रॉस करता है तभी जो है कि संभव जीत की कोई बात बनती है। तो ऐसे में सर 1999 में शाहनवाज को भी देखा जाए, शाहनवाज हुसैन को, तो सिकटी और पलासी से मुस्लिम वोटरों की अधिक संख्या उनको मिली थी। तो सर क्या ये संयोग फिर हो पाएगा? संयोग नहीं, चुनाव अच्छे वोट से हमारे नेता के नेतृत्व में, हमारे नेता ने जो काम किया है वो काम बोल रहा है। हम लोग तो जहाँ जाते हैं नेता के नाम पर पूरे बिहार का, देश में सम्मान मिलता है। आज मास्टर मुजाहिद कैंडिडेट भी अच्छे हैं, इनको लोग मानता भी है। ये लोग बताते हैं गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। और नेता ने भी बहुत जांच पड़ताल के बाद इनको टिकट दिया है कि वो आदमी जो गलत न हो, तो आदमी सच में ज़मीनी आदमी है। हमारे नेता के नाम पर, नेता के काम पर और नेता के लोगों से विश्वास है, ये चुनाव जीतेंगे और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय जीतेंगे। हमें लगता है कि कम से कम 25% से ऊपर मुस्लिम समाज वोट देने जा रहा है। सर लोकसभा चुनाव है एनडीए, और लोग काफ़ी उम्मीद से देख भी रहे हैं सर। तो ऐसे में अगर जीत जाती है एनडीए लोकसभा यहाँ से, तो ऐसे में सर
क्या कुछ करेंगे, क्या लोगों को क्या संदेश देंगे? संदेश देंगे जो अधूरा विकास है पूरा होगा। कुछ चीज़ें हैं यहाँ की डिमांड बहुत लंबा है, बहुत पहले से है, उसको हम लोग पूरा कराएंगे। मैं प्रभारी मंत्री भी यहाँ हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर जनता ने विश्वास किया, हमारे कार्यों में विश्वास किया, यानी हमारे नेता के कार्यों में विश्वास किया, नेता का कर्म देखा है, जो नेता का विरोध करेगा वो कहीं नहीं रहेगा। जो नेता के अंदर सादगी, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम जो दिए हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं इस बात को चैलेंज करूंगा। सबसे बड़ा कोई सेकुलर नेता है, सबको लेकर चलने वाला नेता है, उसका नाम नीतीश कुमार जी है। इसलिए उनके साथ कोई गड़बड़ करेगा तो उसके साथ गलत हो जाएगा। यदि ईमानदारी से लोग वोट करें, जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा हमारे नेता उनको देंगे। और आप विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव हम लोग जिताएं और जो काम उनका अधूरा है वो भी पूरा होगा और बढ़ चढ़ के इनका सीमांचल का, इनके नेतृत्व में सम्मान भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे जेडीयू के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमां खान। इनसे हमने जुड़ी और तमाम उन राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की जो आपको जानना था। उन तमाम सवालों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया। जनता एक्सप्रेस इसी तरह से निष्पक्ष होकर, निडर होकर तमाम खबर को कवर करके आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी तरह से आगे करती भी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।